पिता पेपर पढ़ रहे थे। माँ ने अपने बेटे की शिकायत करते हुए कहा, अब आप ही समझाइए अपने बेटे को, मैं कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये खाना खा ही नहीं रहा। पिताजी ने पेपर साइड पर रखा और अपने बेटे को पास बुलाया। अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या हो गया, क्यों खाना नहीं खा रहे हो तुम? मेरे अच्छे बेटे हो ना, मेरी हर बात मानते हो ना, चलो जल्दी से खाना खा लो। बेटे ने आंखों में आंसू के साथ पिताजी से कहा, पिताजी मैं आपका कहा मान कर यह बेस्वाद खाना खा लूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। पिता ने कहा, नहीं बच्चे, तुम्हें कोई महंगी चीज खरीद कर नहीं दूंगा, चुपचाप खाना खाओ और जिद मत करो। बेटे ने कहा, पापा मैं कोई महंगी चीज आपसे नहीं मांगने वाला। बच्चे ने खाना खाते खाते कहा, मुझे अपने सारे बाल कटवाने हैं, बस इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। बच्चे की बात सुनकर माँ और पिता दोनों ही अचंभित थे। वह बच्चे को समझाने लगे कि ऐसे कभी भी पूरे बाल नहीं कटवाते, लेकिन बच्चा जिद पकड़कर बैठा था। आखिरकार उन्होंने अपने बच्चे की बात मान ली। अगले दिन पिता अपने बच्चे को जब स्कूल में छोड़ने गया तो बिना बालों के उनके बच्चे को स्कूल के सभी बच्चे देख रहे थे और कुछ चिढ़ा भी रहे थे। तभी एक महिला उसके सामने आई और बच्चे के पिता को धन्यवाद कहने लगी। पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। महिला ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसकी वजह से आज मेरा बेटा स्कूल आने को तैयार हो गया है। अभी भी पिता की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अपने बच्चे की तारीफ सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। महिला ने पूरी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे बच्चे की कैंसर की वजह सर के सारे बाल निकल गए हैं और इसलिए उसे स्कूल आने में हिचकिचाहट हो रही थी। तब आपके बच्चे ने उसे स्कूल आने के लिए मनाया और उसे बुरा ना लगे इसलिए वह भी अपने बाल कटवाने के लिए तैयार हो गया। जैसा उसने कल बोला था, आज वो अपने बाल कटवा कर आया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी को अच्छा महसूस कराना चाहें, अगर हम किसी की परवाह करते हो तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम अच्छे भाव से किसी की मदद करना चाहें तो हम कर सकते हैं।